आज 23 सितंबर को विकासखंड विथरी चैनपुर के ब्लॉक सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आगामी 25 सितंबर को जयंती के उपलक्ष्य में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा शोधपीठ के माध्यम से एक सप्ताह ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज दिनांक 23 सितंबर को विकासखंड विथरी चैनपुर के ब्लॉक सभागार में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है कार्यों पर चर्चा की गई और स्टॉल भी लगाया गया। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीसी सर, ब्लॉक प्रमुख सर द्वारा स्टॉल का विजिट किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की सराहना की गई। गोष्ठी में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। समूह द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ब्लॉक मिशन प्रबंधक कविता गंगवार द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही बताया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वो एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनके गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। आइए जाने क्या कुछ कहा वाइस चांसलर एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने हमारे संवाददाता देवेंद्र पटेल से। स्थापित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के तत्वाधान में ये गांव के भ्रमण का कार्यक्रम था। 25 सितंबर दीनदयाल जी की जयंती होती है और ये पूरा सप्ताह हम लोग शोध पीठ जो है वो विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि दीनदयाल जी का चिंतन था कि जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, अंत्योदय नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए शोध पीठ के सौजन्य से महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय आज गाँव के साथ आया है। यहाँ बहुत सारे स्वयं सहायता समूह, कुछ छोटा बड़ा अपना काम करने वाले लोग, कुछ अच्छे सफल जो ग्रामीण उद्योग के हिसाब से काम करने वाले लोग हैं, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस काम करने वाले लोग हैं, कंपोस्टिंग बनाने वाले लोग हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने वाले लोग हैं। उनके प्रेजेंटेशंस भी हुए और उन्होंने गांव वालों को एक दूसरे की अच्छी प्रैक्टिसेस, जो अच्छी चीज़ें, सफल चीज़ें गांव में हो रही हैं, वो एक दूसरे से आदान प्रदान भी किया कि इन सब चीज़ों को मार्केट कैसे मिले, लोगों की जानकारी कैसे बढ़े और इनमें जो प्रोडक्ट्स में अगर कोई कमी है तो परस्पर डिस्कस करके, चर्चा करके उन प्रोडक्ट को अच्छा कैसे बनाएं, ताकि गांव में एक तरह से कुटीर उद्योग जैसा काम मजबूत हो, जो गांधी जी का भी चिंतन था। ऐसा प्रयास विश्वविद्यालय की तरफ से है और दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ ये काम निरंतर रूप से करती रहेगी। तो जिन जिन गाँवों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, हमारी टीम उसमें बार बार आएगी, उनको विश्वविद्यालय भी बुलाएगी, उनको तकनीक की ज़रूरत होगी, उनको स्कीम से जोड़ने की ज़रूरत होगी, उनको प्रदेश और देश स्तर पर प्रेजेंट करने की चीज़ होगी, बताने की चीज़ होगी, उस सबके लिए विश्वविद्यालय प्रयास करेगा। ऐसा एक कार्यक्रम था। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आगामी हमारी 25 सितंबर को जयंती मनाई जाएगी, उसी के उपलक्ष्य में रोहिलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से एक शोध पीठ के माध्यम से एक हफ्ते का जो ग्रामीण परिवेश में जो मीटिंग की जाएंगी, उसमें मुझे जानकारी ये दी गई कि समूह से भी वो लोग कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी का एक चिंतन था कि गांव को कैसे मजबूत किया जाए। तो जब तक गांव मजबूत नहीं है तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा। तो इसी के उपलक्ष्य में कुछ हमारी समूह की दीदियाँ आई थी, जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एक स्टॉल भी लगा था, जिसमें कटीले तार और रेडीमेड गारमेंट, सैनिटरी नैपकिन का, दाल का, चप्पल का, जिसको वाइस चांसलर द्वारा विजिट किया गया, स्टॉल भी देखा गया और बहुत सराहा गया है, जिसमें हमारे ब्लॉक के मुखिया, ब्लॉक प्रमुख जी, पति श्री हरेंद्र पटेल जी भी थे, हमारे गांव के ग्राम प्रधान लोग भी रहे, समूह की दीदियां भी रहे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे प्रेरणा मिलेगी महिलाओं को और मनोबल उनका बढ़ेगा कि ये हमारा जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको कोई देख भी रहा है, और इससे इस माध्यम से एक उनको मार्केट भी मिल जाएगा। अच्छा, मैं जैविक फेयर फॉर लाइफ खेती करता हूँ और 4000 किसान भाइयों के साथ करवा भी रहा हूँ। उनके उत्पादों को मैं विदेश में एक्सपोर्ट भी करता हूँ, जिसमें मुख्यतः अमेरिका और जर्मनी है। आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच जो हमारे
जो सोच थी उसको लेके था कि गांव को कैसे समृद्ध बनाया जाए, गांव की जो दिव्यता है उसको कैसे बरकरार रखा जाए, गांव में किस तरह से नए रोज़गार उत्पन्न किए जाएं। जो कुटीर उद्योग हैं, जैसे बहुत सारी हम बहनें हमारी आई थी जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य वो कर रही हैं, लेकिन उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनको मार्केट वगैरह कैसे किया जाए, ये भी। तो इस सारी चीज़ों पे जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसकी टीम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कार्यक्रम जिस तरह से लोगों ने उसमें भाग लिया, अपनी सहभागिता दिखाई, चाहे वो ब्लॉक से संबंधित ब्लॉक प्रमुख जी ने और अन्य कर्मचारियों ने, सब ने जो सहभागिता दिखाई वो वास्तव में सराहनीय है। अगर हम इसको आज यहाँ इतने लोग थे कुछ भी उस विचारधारा से जोड़ पाए, जैसे मेरा मुख्य है मैं जैविक खेती करता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, तो जो हमारे किसान भाई हैं खेती तो करते ही हैं, तो जैविक खेती की तरफ अगर हम उनको मोड़ पाए तो उससे 2-3 काम होंगे। एक तो उनकी लागत कम करके उनके जो प्रोडक्ट हैं प्रीमियम रेट पे बिकेंगे, दूसरा ये है कि जो हमारी ज़मीन है वो सुरक्षित होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक शुद्ध रूप में मिलेगी, क्योंकि केमिकल से जिसकी धीरे धीरे उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो घट रही है और हमारी भूमि बंजरता की ओर जा रही है।